हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय के प्रोजेक्ट कार्य 8 को करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 8 करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम प्रोजेक्ट कार्य 8 शुरू करते हैं। उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? पहले नंबर 1, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उसका चयन करें। इसमें लिखा है कि जो हमारे पड़ोस में जो 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं को लेना है और उनका अवलोकन करना है। दूसरे नंबर लिखा है, चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। दूसरे नंबर क्या है, जो हमने वस्तुएं ली हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में ज्ञात करके लिखना है। तो हम इसमें करते हैं। सबसे पहले दिया है वस्तु का नाम, फिर वस्तु की लंबाई, उसके बाद लिखना है हमें वस्तु की चौड़ाई, फिर उसका परिमाप निकालेंगे और फिर उसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले दिया है बिस्कुट। बिस्कुट लेंगे हम एक, उसका हम लंबाई निकालेंगे। तो बिस्कुट की लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप कैसे निकलता है? तो परिमाप निकालेंगे तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, यह सूत्र होता है। इसके आधार पर हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो आप इसे ध्यान रखना। सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर इनका मान धरेंगे लंबाई और चौड़ाई का और हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? परिमाप 12, जिसमें आप 12 भरेंगे। फिर क्षेत्रफल निकालना है। इसी तरह से आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आपको अन्य वस्तुओं के भी निकालने हैं। जैसे पुस्तक की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। पुस्तक की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर और वस्तु की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। बस यानी पुस्तक की चौड़ाई कितनी? 10 सेंटीमीटर और इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपको जो सूत्र बताया है उसी में मान रख के निकालने हैं। फिर कॉपी का निकालेंगे। तीसरे नंबर हम कॉपी मानी और उसका निकालेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और परिमाप कितना हो जाएगा? 26। परिमाप कितना हो जाएगा? 26 और क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर चौथे नंबर हमने खिड़की मानी थी। चौथे नंबर कौन सी वस्तु मानी थी? खिड़की। तो खिड़की की लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। तो इसका हम परिमाप निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 120 सेंटीमीटर। फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा ये 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगली वस्तु का निकालेंगे। अगली वस्तु है टेबल। तो इसकी लंबाई कितनी मानी हमने? 30 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। आप अपने अनुसार भी मान सकते हैं और उनका परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका हमने जो टेबल मानी है इसका परिमाप कितना होगा? 100 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम अगली वस्तु है हमारी ब्रेड। ब्रेड है, इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 16। कितना निकलेगा? 16 और इसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर अगली वस्तु का निकालेंगे। अगली वस्तु हमने मानी है कंपास। कंपास का निकालेंगे तो कंपास की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी मान लेते हैं? 6 सेंटीमीटर और इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना होगा?
28 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगली वस्तु मानते हैं कार्डबोर्ड। अगली वस्तु क्या है? कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। इसका परिमाप निकालेंगे तो निकलेगा 22 सेंटीमीटर। कितना परिमाप होगा? 22 सेंटीमीटर। फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें निकालना है माचिस के लिए। अगली वस्तु हमने मानी माचिस। तो माचिस की लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। तो इसका परिमाप कितना होगा? 18 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल है जो उसी सूत्र के आधार पर निकालने हैं। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई और क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, उसके आधार पर हम अब आगे की प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो इस सारणी के आधार पर जो प्रश्न बने हैं हमें उनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यहाँ पर हमें इसमें बताना है कि जो हमने इस सारणी बनाई है इसमें किस वस्तु का क्षेत्रफल है जो सबसे ज़्यादा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे खिड़की का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। खिड़की का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। खिड़की का क्षेत्रफल कितना था? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने यदि अलग अलग वस्तु मानी हो तो आप अपनी सारणी में देखकर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम यहाँ पर लिखें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है? यहाँ पर हमें सबसे कम परिमाप वाली वस्तु का नाम लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे बिस्कुट का परिमाप। बिस्कुट का परिमाप है जो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे बिस्कुट का परिमाप 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो सबसे कम है। ऐसे ही आपको भी लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ेंगे सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है? इसमें हमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो हमने जो सारणी बनाई थी उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली वस्तु है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का क्षेत्रफल कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इनका अंतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को घटा देंगे, यानी 800 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली वस्तु को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 788 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर क्या होगा? 788 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर हो। हमें ऐसी वस्तु के नाम लिखने हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा पासा और वर्ग। पासा और वर्ग जो वस्तुएं हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई समान बराबर होती हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 8 पूरा हुआ। ऐसे ही और प्रोजेक्ट कार्य पूरे करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।